सिटी मिशन मैनेजर को जो पेमेंट मिलता था, उस पेमेंट का इतना बड़ा हिस्सा जा कहाँ रहा था। 4,87,68,000 रुपया इस तरह से गोल कर ले रहा था। क्या जांच एजेंसियां इस पर निगाह डालेंगी? ये तो बस हमें एक छोटा सा नमूना दिखा है। और रीशु श्री के खिलाफ कौन बोलेगा? बोल लेगा कोई? बड़े बड़े आईएएस अधिकारी नहीं बोल पाएंगे। एक महीना के काम में, एक महीना जो ये लोग काम किया, इसमें 127 लोगों के पेमेंट से इतना पैसा गायब हो गया। सोचिएगा कि सिटी मिशन मैनेजर लोग आवाज उठा काहे नहीं रहे थे? ये लोग ये बात कह क्यों नहीं रहे थे कि सर, जब मेरे उसमें लिखा हुआ है कि हमको 60,000 मिलना चाहिए तो हमको 28,000 क्यों मिल रहा है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपने तो सुना ही होगा, लेकिन आज सुनाते हैं रीशु श्री अनंत, रीशु श्री की कथा अनंता। आज रीशु श्री को लेकर के इतना बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, वो भी दस्तावेज के साथ, कि कैसे छोटा खेल करके ये इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया, कैसे अधिकारियों से सेटिंग था इसका, ये तो आप जान ही रहे हैं। बड़े बड़े विभागों में इसकी पैठ बनी हुई थी और उस पैठ का फायदा ये किस तरह से लेता था वो सब भी आप जान रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये कमाई करता था उसको लेकर के हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं और उस आधार पर हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने रीशु श्री के बारे में अच्छे से जिक्र किया था, बताया था, और आज फिर से उसी के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जो है नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ा हुआ है। नगर विकास एवं आवास विभाग में इसकी बहुत पैठ थी और उस पैठ का ये फायदा किस तरह से उठाता था इसको आप समझिए। दरअसल क्या होता है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अंदर एसीयूएलएम होता है। एसीयूएलएम मतलब स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके तहत बहुत सारी स्कीमें चलती हैं जिसकी मॉनिटरिंग के लिए पीएमयू मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है। मतलब कि काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है इसकी देख रेख के लिए एक पीएमयू होती है, जिसमें सिटी मिशन मैनेजर और स्टेट मिशन मैनेजर के कई अलग अलग पद होते हैं, उस पर लोग काम करते हैं। सूत्र हमें ये बताते हैं कि सुनियोजित तरीके से इसका टेंडर जो है रीशु श्री बनवाता था और अपने चहेते कंपनियों को दिलाता था, और इसका मोटा कमीशन जो है बड़े बड़े पदाधिकारियों और सफेद पोस्ट नेताओं तक भी जाता था। यहाँ तक ही नहीं, कंपनी का सिलेक्शन भी जो है एकदम रीशु श्री के मुताबिक होता था। बिना रीशु श्री के चाहत के कोई भी कंपनी को टेंडर वगैरह नहीं मिल सकता था इसका। अब आप समझिए कि जब ये सब होता था तो इसमें रीशु श्री कमाता कैसे था, इसी का हम आपको दस्तावेज दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कमाता था। दरअसल क्या होता था कि सिटी मिशन मैनेजर और स्टेट मिशन मैनेजर के बहुत सारे पद होते थे। अब सिटी मिशन मैनेजर को महीना में देने के लिए 60,000 रुपये मिलता था, मतलब पेमेंट था सिटी मिशन मैनेजर का 60,000 रुपया महीना। लेकिन उनको दिया कितना जाता था? उनको बहुत कम दिया जाता था, मतलब 60,000 रुपया उनको दिया ही नहीं जाता था। और कैसे नहीं दिया जाता था वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको जो है सिटी मिशन मैनेजर और स्टेट मिशन मैनेजर के सर्विस का डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, ये है सिटी मिशन मैनेजर और स्टेट मिशन मैनेजर के सर्विस का डिस्क्रिप्शन। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि सिटी मिशन मैनेजर के 127 पद हैं जिनको 12 महीने तक काम करना है, मतलब 12 महीने तक उनसे काम लेना है और महीने में उनको 60,000 रुपये वेतन के रूप में देना है। लेकिन अब वेतन के रूप में उनको दिया कितना जाता था? वेतन के रूप में उनको केवल 28,000 रुपया दिया जाता था। जिसका पेमेंट 60,000 है उसको दिया जा रहा था 28,000। अब आप कहिएगा कि आप हवा में ये सब बात कर रहे हैं, कैसे आप कह दिए कि उसका 60,000 पेमेंट था तो 28,000 मिल रहा था? तो हम आपको एक ऑफर लेटर दिखा देते हैं। ऑफर लेटर किसका है? ऑफर लेटर है सिटी मिशन मैनेजर का। हमने इनका नाम छिपा दिया है और इनकी पहचान इसमें छुपा दी है, इनका नंबर उम्बर आप छिपा दिए हैं। लेकिन इस ऑफर लेटर में इस सिटी मिशन मैनेजर को 28,000 रुपये देने का वादा किया गया है, मतलब कि वेतन के रूप में 28,000 रुपये दिया जाएगा। अब आप बात समझिए, जब भी आप नौकरी के लिए जाते होंगे तो आपका एक ऑफर लेटर बनता होगा, उसमें आपका पेमेंट लिखा जाता होगा कि आपको इतना पेमेंट मिलेगा। उसी तरह से इस ऑफर लेटर में भी पेमेंट लिखा हुआ है, मतलब महीना का 28,000 रुपया। लेकिन इस सिटी मिशन मैनेजर को मिलना कितना चाहिए था? इस सिटी मिशन मैनेजर को मिलना चाहिए था 60,000 रुपया, लेकिन मिल रहा है 28,000 रुपया। तो मतलब एक सिटी मिशन मैनेजर के पेमेंट से महीना में कितना रुपया गोल हो गया?
आंकड़ा आप लगा लीजिए, आप लोग गणित में तो माहिर है, ये है बिहार का आदमी। 60,000 में से 28,000 घटा दीजिए, बचा कितना? 32,000। मतलब एक सिटी मिशन मैनेजर के पेमेंट से 32,000 रुपया महीना का गोल। अब हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, एक तरफ आप देखिए, एक तरफ ये है कि इतना 60,000 रुपया इनको पेमेंट देना चाहिए, इधर देखिए, और इधर आप देखिए, इसमें साफ तौर से ऑफर लेटर में ये लिखा हुआ है कि इनको मिल रहा है केवल 28,000 रुपया। 32,000 रुपया महीना में गोल एक सिटी मिशन मैनेजर से। ऐसे ऐसे कितने पद हैं? ऐसे ऐसे 127 पद थे जिस पर लोग काम कर रहे थे। मतलब कि आप हिसाब लगाइए कि अगर एक सिटी मिशन मैनेजर के पेमेंट से 32,000 रुपया गोल हो रहा है, तो फिर इस हिसाब से 127 सिटी मिशन मैनेजर के पेमेंट से अगर इतना ही रुपया कट होके गायब हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 32,000 गुना 127 कर लीजिए, आएगा आंकड़ा जानते हैं कितना? 40,000 आएगा आंकड़ा जानते हैं कितना? 40,64,000 रुपया। 40,64,000 रुपया महीना खत्म हो जा रहा है, गोल हो जा रहा है 127 सिटी मिशन मैनेजर के पेमेंट से। ये 40,64,000 रुपया महीना जो था, ये कहां जा रहा था महीना में? सोचने वाली बात है। और अभी यहां मत रुकिए, ये तो सिर्फ एक महीना का हमने बताया। एक महीना में 127 लोगों को जितना पेमेंट करना था, उसका इतना बड़ा हिस्सा गोल। और अगर इनसे 12 महीने तक काम लिया जाना था, हमने आपको शुरू में डिस्क्रिप्शन में ये दिखाया कि इनसे 12 महीने तक काम लिया जाना था, तो आप ये बात सोचिए कि एक महीना के काम में, एक महीना जो ये लोग काम किया, इसमें 127 लोगों के पेमेंट से इतना पैसा गायब हो गया, 40,64,000 रुपया। तो इसको 12 से अगर हम गुना कर लें, कितना हो जाएगा पता है आप लोग को? 4,87,68,000 रुपया 12 महीने का, एक साल का 4,87,68,000 रुपया गोल। कहाँ गया पैसा? ईडी हो, एसवीयू हो, ईओयू हो, इन तमाम लोगों को इस मामले की जांच करनी चाहिए। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको इस मामले की जांच करनी चाहिए कि सिटी मिशन मैनेजर को जो पेमेंट मिलता था, उस पेमेंट का इतना बड़ा हिस्सा जा कहां रहा था। क्योंकि उनको जितना पेमेंट मिलना चाहिए वो पेमेंट नहीं मिल रहा था। हमने आपको प्रूफ दिखा दिया है, एक सिटी मिशन मैनेजर का हमने आपको बकायदा ऑफर लेटर दिखा दिया। तो क्या ये जांच एजेंसियों की निगाह में नहीं है? क्या जांच एजेंसियां इस पर निगाह डालेंगी? ये तो बस हमें एक छोटा सा नमूना दिखाए हैं कि साल में 4,87,68,000 रुपया इस तरह से गोल कर ले रहा था। और ये सारा जो है, ये नगर विकास एवं आवास विभाग का काम है। अब देख लिया आप कैसे पेमेंट से इतना बड़ा हिस्सा गोल हो रहा था। अब आप सोचेंगे, अब आपको सोचने वाली बात है कि अगर मेरा पेमेंट हो, मेरा पेमेंट अगर 60,000 हो और उसमें से हमको दिया 28,000 ही जाए, तो हम तो आवाज उठाएंगे कि मेरे पेमेंट में से इतना पैसा कैसे काट ले रहे हो। लेकिन आप सोचिएगा कि सिटी मिशन मैनेजर लोग आवाज उठा काहे नहीं रहे थे? ये लोग ये बात कह क्यों नहीं रहे थे कि सर, जब मेरे उसमें लिखा हुआ है कि हमको 60,000 मिलना चाहिए, तो हमको 28,000 क्यों मिल रहा है? इसलिए कि कहा यह जाता है कि जितने सिटी मिशन मैनेजर इसमें क्वालिफाई करके आते थे, इनका क्वालिफिकेशन उस आधार का नहीं होता था जितना क्वालिफिकेशन चाहिए। गलत तरीके से इनको घुसा दिया जाता था। और फिर जब गलत तरीके से आप आइएगा, तो आप चुप तो रहबे ना करिएगा कि छोड़िए, जितना पेमेंट मिल रहा है इतना ही पेमेंट में हम काम करते हैं, ज़्यादा क्या बोले, हम तो खुदे धांधली कर करके आए हुए हैं। तो इसीलिए सिटी मिशन मैनेजर लोग चुप रहते थे। या फिर हो सकता है कि दबाव भी होता होगा इनके ऊपर कि कैसे बोलेंगे, बोलेंगे तो रीशु श्री जैसा आदमी के खिलाफ न चले जाएंगे। और रीशु श्री के खिलाफ कौन बोलेगा? बोल लेगा कोई? बड़े बड़े आईएएस अधिकारी नहीं बोल पाएंगे, उस छोटा सा सिटी मिशन मैनेजर का जो काम करने वाला लोग है वो क्या बोलेगा भाई? ये हमने एक नमूना दिखाया आपको कि कैसे सिटी मिशन मैनेजर के पेमेंट से इतना बड़ा पैसा गोल हो जाता था और वो कहाँ जाता था। ये तो जांच करना ही चाहिए, क्योंकि टेंडर दिलवाने में रीशु श्री की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी।
एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सिटी मिशन मैनेजर और स्टेट मिशन मैनेजर को जो सर्विस डिस्क्रिप्शन दिया गया था, इसमें एक और बात लिखी हुई थी, केवल पेमेंट वाली बात नहीं लिखी हुई है। इस सर्विस डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, नीचे में लिखा हुआ होगा कि इनको टीए भी देना चाहिए, 40% टीए। 40% टीए का मतलब क्या हुआ कि पेमेंट अगर 60,000 है इनका, तो इसका 40% हो गया 24,000, मतलब 24,000 टीए के रूप में देना था। और अब एक बार फिर से उस सिटी मिशन मैनेजर का आप ऑफर लेटर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हम कुछ देरी स्क्रीन पर छोड़ दे रहे हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और पढ़ करके देखिए कि क्या आपको इसमें कहीं टीए का जिक्र मिल रहा है। नहीं मिलेगा, कहीं टीए का जिक्र ही नहीं है कि इनको टीए भी दिया जाना है, जबकि डिस्क्रिप्शन में ये बात थी, सर्विस के डिस्क्रिप्शन में, कि इनको टीए भी देना है, पेमेंट का 40%, 24,000 रुपया, लेकिन टीए का कोई जिक्र ऑफर लेटर में नहीं है। मतलब 24,000 रुपया यहाँ से भी गोल हो रहा था। अब इसको भी आप उसी तरह से गणित लगाइएगा कि इनके से इतना काटा 24,000, फिर उनसे भी 24,000, ऐसे करते करते जितना है 127 को, तो आंकड़ा लगाइए कि टीए वाला भी पैसा जो है गोल गोल मटोल हो गया। आई पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये तो हमने बताया कि किस तरह से पेमेंट से और टीए से पैसा हेर फेर हुआ। अब जब आप टेंडर को लेकर के समझिएगा ना, तो उसमें भी आपका माथा खटकेगा। जिस कंपनी को ये टेंडर मिला हुआ था, कंसल्टेंसी फी उसको मिलता था। मतलब कंपनी अगर काम ले रही है, जैसे कि मतलब हम काम लिए कि हम लोगों से काम करवाएंगे, तो आप हमको पैसा दीजिएगा कि लोगों को पेमेंट करना, तो हम तो पैसा लेकर लोग को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। हमको क्या मिलेगा, तो हमको आप कंसल्टेंसी फी दे दीजिए। उसी तरह से जो कंपनियां टेंडर लेती थी, उनको कंसल्टेंसी फी मिलता था, और वो कंसल्टेंसी फी कितना था, 10%। मतलब ये सही है, ये होना चाहिए। लेकिन 10% से ये कंसल्टेंसी फी जो है वो बढ़ करके 15% हो जाता है। दस्तावेज है, देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है कि पहले था 10% कंसल्टेंसी फी, और फिर ये कंसल्टेंसी फी बढ़ करके 15% हो गया। ये कैसे हुआ 10% से 15%? जबकि नॉर्मल अगर कहिएगा तो 4 से 5% ही कंसल्टेंसी फी देना चाहिए कंपनियों को इस तरह के टेंडर वाले मामले में, लेकिन पहले से ही 10% मिल रहा था, और उसके बाद भी इसको 15% मिल गया। अब कहा यह जा रहा है कि रिशु श्री ही इसके पीछे था, कि जो टेंडर कंपनियों को दिलवाता था अपने मन मुताबिक कंपनियों को, उसको अगर इतना परसेंट बढ़ा करके कंसल्टेंसी फी दिलवा रहा है, तो जरूर उसमें से भी मोटा पैसा वो खाता होगा। अब क्यों बढ़ाई कंसल्टेंसी फी, इसको भी जो है जांच पड़ताल करके निकालना चाहिए कि क्या ऐसी वजह आ गई थी, क्यों बढ़ाना पड़ा। इसका भी जांच जो है एक बार कर ही लेना चाहिए। और एक चीज हम आपको जाते जाते और बता देते हैं, जिस पर भी सवाल उठता है। जिस कंपनी को यह टेंडर मिल रहा था, हमने ऑफर लेटर में दिखाया था, ऑफर लेटर में उस कंपनी का नाम होगा ऊपर में, एक बार और ऑफर लेटर आप देख लीजिए, ऑफर लेटर के ऊपर में उस कंपनी का नाम है, आप पढ़ लीजिए उसको। आपने पढ़ लिया ना, इस कंपनी को बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आप एक्सटेंशन वाला भी हम आपको दिखा देते हैं, दस्तावेज देखिए। और इस कंपनी को 2020 तक ही रखना था, काम कराना था इससे, लेकिन फिर बढ़ा दिया जाता है, 2024 तक कर दिया जाता है। मतलब बार बार इस कंपनी को एक्सटेंशन दिया जाता है, और बार बार इसी कंपनी को काम कैसे मिल रहा है। सवाल तो यहां पर भी उठेगा कि एक ही कंपनी को बार बार काम कैसे मिल जा रहा है, और बार बार एक्सटेंशन। अभी इनका काम खत्म हुआ, फिर इसी को काम दे दिए, इनका काम खत्म हुआ, फिर इसी को काम दे दिए। मतलब कहीं ना कहीं तो फेवर हो रहा होगा। इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि क्या रिशु श्री के फेवर के कारण ही इस तरह की कंपनियों का एक्सटेंशन होता था। क्या रिशु श्री के कारण ही इसका जो कंसल्टेंसी फी है वो 10% से बढ़ करके 15% हो गया। क्या रिशु श्री के कारण ही ये जो पेमेंट में घोटाला होता था क्या रिशु श्री के कारण? ये सवाल है, और इसका जांच किया जाना चाहिए। और एक चीज हम जाते जाते और आपको बता दें, एसवीयू ने रिमांड पर ले रखा है रिशु श्री को। अब सवाल यहां ये भी उठ रहा है
कि क्या ईडी के पेशी से बचाने के लिए एसवीयू ने उसको रिमांड पर ले लिया। सवाल तो है ना भाई कि कैसे आखिर इसी समय उसकी गिरफ्तारी हुई, कैसे आखिर इसी समय वो रिमांड पर है जब उसको ईडी के सामने समन था पेश होने का। तो बात चर्चा यहां तक भी चल रही है, जो सूत्र हमें बताते हैं कि कहीं बचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है ऋषु श्री को। तो आप इस खेल को समझिए, केवल 2 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई करके नहीं होगा। और हम आपको दस्तावेज के साथ हमने आपको आंकड़ा बताया कि कैसे सिटी मिशन मैनेजर के पेमेंट वगैरह से कटौती कर करके पैसा गायब होता था। और आपको क्या लगता है कि सही में ऋषु श्री इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना बड़ा खेल खेल रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए बढ़िया तरीका से। हो रही है कि नहीं हो रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।